नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। आज हम बनाएंगे ग्रैनी हेक्सागन स्लीपिंग डॉल। डॉल बनाने के लिए हमें एक नेचुरल कलर का यार्न चाहिए जिससे हम हेड, हैंड्स एंड फीट बनाएंगे। 2 कलर में यूज़ कर रही हूँ बॉडी के लिए। आप एक कलर यूज़ कर सकते हैं या मल्टी कलर भी यूज़ कर सकते हैं। एक कलर हेयर और आँखों के लिए। wool needle, pins, 3.5 mm crochet hook, कैंची, फाइबर फिल। शुरू करेंगे मैजिक रिंग से। मैजिक रिंग में हमें बनाना है 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 6 बार। मैं शुरू करती हूँ ऑल्टरनेटिव स्टार्टिंग डबल क्रोशे से। 1 2 3। ये 3 डबल क्रोशे को हम एक क्लस्टर बोलते हैं। फिर एक चेन, फिर दूसरा क्लस्टर। 1 2 3, फिर एक चेन। ऐसे हम 4 और बनाएंगे। 6 क्लस्टर और हर क्लस्टर के बाद एक चेन बनाने के बाद हम रिंग को बंद कर देंगे और पहला डबल क्रोशे में स्लिप स्टिच करके जोड़ देंगे। हर राउंड हम स्लिप स्टिच करके जोड़ेंगे और स्लिप स्टिच करके 1 2 3 स्लिप स्टिच करके नेक्स्ट चेन स्पेस में पहुंचेंगे ना। इस चेन स्पेस में राउंड 2 में हमें इंक्रीजेस करना है। एक क्लस्टर मतलब 3 डबल क्रोशे। 1 2 3, एक चेन, फिर एक क्लस्टर उसी स्पेस में। 1 2 3, फिर एक चेन, फिर दूसरी स्पेस में हम इंक्रीज करेंगे। टोटल 6 इंक्रीजेस। राउंड 2 के बाद हम इसे स्लिप स्टिच जोड़ देंगे और फिनिश ऑफ कर देंगे क्योंकि हमने कलर चेंज करना है। अब दूसरी कलर के लिए पहले हमें एक स्लिप स्टिच करना है। और कहीं भी जोड़ना है। ये 2 जो इंक्रीसेस है उसके बीच में जो चेन है यहाँ हम जोड़ते हैं इसको। यहाँ हम एक क्लस्टर करेंगे। तो शुरू में हम स्टैंडिंग डबल क्रोशे करेंगे। ये टेल एंड को यहाँ पकड़ के यार्न ओवर करके चेन स्पेस में एक लूप लाके फिर इसको नॉर्मल डबल क्रोशे जैसा बना लेंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे हो गया। अब 2 डबल क्रोशे और। ये हमारा पहला क्लस्टर है। फिर चेन 1। चेन 1 के बाद हम जहाँ इंक्रीज है वहाँ इंक्रीज करेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशे, एक चेन, फिर वहीं 3
डबल क्रोशे, चेन 1। अब दो इंक्रीजेस के बीच में एक चेन का गैप है, यहाँ हम एक क्लस्टर करेंगे, मतलब 3 डबल क्रोशे। चेन 1। अब यहाँ और एक इंक्रीज है, तो इंक्रीज 6 इंक्रीजेस में 6 इंक्रीज और 2 इंक्रीजेस के बीच में एक क्लस्टर, यही हम करते जाएंगे पूरा राउंड के लिए। राउंड 3 को स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में स्लिप स्टिच करके 1 2 3 पहुंचेंगे, फिर हम राउंड 4 करेंगे। ये पहला वाला स्पेस है, यहाँ हम एक क्लस्टर करेंगे, एक 2 3, एक चेन, फिर हम पहुंचेंगे इंक्रीजेस, जहाँ इंक्रीज है इंक्रीज यहाँ करेंगे, 1 2 3, एक सिंगल चेन, फिर 3 डबल क्रोशे। अब साइड में 2 जगह हैं जहाँ एक एक चेन है, फिर इंक्रीज है, तो यहाँ 2 हम क्लस्टर करेंगे। एक चेन, फिर यहाँ एक क्लस्टर, इस राउंड में फिर हम पहुंच गए जहाँ इंक्रीज है, अब इंक्रीज करेंगे। इस राउंड में 2 इंक्रीजेस के बीच में 2 क्लस्टर्स हैं, पूरा राउंड हम यही करेंगे। राउंड 4 के एंड में हम स्लिप स्टिच करके जोड़ देंगे और इसको फासन ऑफ कर देते हैं, क्योंकि आगे हमें और एक कलर, यही पहला वाला कलर जोड़ना है। स्टैंडिंग सिंगल क्रोशे, आप ऐसे भी स्लिप स्टिच करके जोड़ के चेन 3 भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। फिर हम क्लस्टर बनाएंगे, ये 3 हो गया, चेन 1। अब ये 2 क्लस्टर के बीच एक सिंगल क्रोशे हैं, तो यहाँ एक क्लस्टर बनेगा, चेन 1 और एक क्लस्टर यहाँ है, ये इंक्रीज और ये सिंगल क्लस्टर के बीच में एक चेन स्पेस है। तो इस राउंड में 2 इंक्रीजेस के बीच 3 क्लस्टर है, तो 3 क्लस्टर करने के बाद हम पहुंच गए हैं इंक्रीज। अब यहाँ हम इंक्रीज करेंगे, तीन डबल क्रोशे, एक चेन, 3 डबल क्रोशे एक ही चेन स्पेस में,
अब पूरा राउंड यही करेंगे, राउंड को जोड़ेंगे, फिर स्लिप स्टिच करके नेक्स्ट चेन स्पेस में पहुंचेंगे। ये चेन स्पेस 2 क्लस्टर के बीच है, तो यहाँ भी एक क्लस्टर बनेगा। राउंड, ये राउंड 6 है। 1 2 3। अब 2 इंक्रीजेस के बीच 1 2 3 4 क्लस्टर्स बनेंगे। राउंड 6 में 2 इंक्रीजेस के बीच में 1 2 3 4 क्लस्टर्स हैं। राउंड के अंत में स्लिप स्टिच करके इसको जोड़ देते हैं और ये कलर को फिनिश ऑफ कर देते हैं। डॉल की बॉडी के लिए हमें 2 हेक्सागन चाहिए। मैं एक पहले से बना के रखी हूँ। राउंड 6 बन जाने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे और फिर इसको जोड़ेंगे। राउंड 7 करते हुए हम जोड़ सकते हैं, वही मैं अभी आपको दिखाऊंगी। पहला हेक्सागन में पहले हम 5 साइड बना लेंगे, फिर लास्ट साइड में इसको जोड़ेंगे। इंक्रीज के बाद जो पहला चेन स्पेस आता है वहीं से हम इस राउंड शुरू करेंगे। पहला क्लस्टर, फिर चेन, फिर एक स्पेस में एक क्लस्टर और हर इंक्रीज में इंक्रीज। राउंड 7 में 2 इंक्रीजेस के बीच में 1 2 3 4 5 क्लस्टर हैं। 5 साइड बन जाने के बाद अब साइड 6 को हम करते हुए जोड़ेंगे। पहले हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। अब हम कॉर्नर में इंक्रीज के लिए पहले हम 3 डबल क्रोशे करेंगे। फिर इसको जोड़ने के लिए हम यहाँ सिंगल चेन है वहाँ स्लिप स्टिच करेंगे। फिर दोबारा इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशे करेंगे इंक्रीज कंप्लीट करने के लिए। फिर हम चेन 1 नहीं करेंगे, हम यहाँ इंक्रीज और नेक्स्ट क्लस्टर के बीच जो चेन स्पेस है वहाँ एक स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इस साइड चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशे करेंगे। फिर ऑपोजिट साइड जो चेन स्पेस है वहाँ फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। फिर वापस इस साइड डबल क्रोशे करेंगे। 3 मतलब एक क्लस्टर। और ये हम 1 2 3 बार और करेंगे। 1 2 3 4 ये 5 क्लस्टर्स बन जाने के बाद एक चेन स्पेस रह गया, यहाँ हम स्लिप स्टिच करके इसको जोड़ेंगे और फिर हम पूरा कॉर्नर बना लेंगे, पर कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ नहीं जोड़ेंगे। अब हम सिर्फ इंक्रीज कॉर्नर बनाएंगे। ये बन जाने के बाद हम चेन 1 फिर से करेंगे और पहला वाला जो हमारा डबल क्रोशे है उसके साथ राउंड को जोड़ लेंगे और फिनिश ऑफ भी करेंगे।
अब हम ये दो हेक्सागन को जोड़ेंगे। शुरू करेंगे इस कॉर्नर से। यहाँ पहले हम एक 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, मतलब एक क्लस्टर। फिर हम चेन नहीं बनाएंगे, यहाँ इंक्रीज के बीच में जो चेन है वहाँ स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इस इंक्रीज कॉर्नर में 3 और डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर इस साइड 2 क्लस्टर के बीच में जो चेन स्पेस है वहाँ स्लिप स्टिच करेंगे, और इस साइड 2 क्लस्टर के बीच में जो चेन स्पेस है वहाँ एक क्लस्टर बनाएंगे। इस साइड स्लिप स्टिच, इस साइड क्लस्टर हम रो के एंड तक करेंगे। अब कॉर्नर में हम इंक्रीज करेंगे। पहले 3 डबल क्रोशे, फिर यहाँ जोड़ेंगे स्लिप स्टिच करके, फिर दोबारा 3 डबल क्रोशे, फिर इस साइड हम करेंगे एक चेन स्पेस में एक क्लस्टर। ये पूरा साइड यही करेंगे जब तक हम यहाँ नहीं पहुँचते। अब हम इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ जोड़ेंगे। पहले 3 डबल क्रोशे, फिर चेन स्पेस में स्लिप स्टिच, फिर इंक्रीज का 3 डबल क्रोशे। अब एक स्लिप स्टिच और एक क्लस्टर, इस साइड स्लिप स्टिच, इस साइड क्लस्टर पूरा रो करेंगे। अब कॉर्नर को जोड़ेंगे, तीन डबल क्रोशे, स्लिप स्टिच, फिर इसी कॉर्नर में और 3 डबल क्रोशे। अब हेक्सागन के अगला 2 साइड्स, ये वाला साइड और ये वाला साइड, हम चेन, क्लस्टर और कॉर्नर में इंक्रीज करेंगे 2 साइड्स के लिए। ये 2 साइड्स बन गया। अब ये लास्ट साइड रह गया और इसे हम जोड़ेंगे। कॉर्नर में पहले 3 डबल क्रोशे, फिर इस कॉर्नर में चेन जहाँ है वहाँ स्लिप स्टिच, फिर दोबारा एक क्लस्टर, मतलब 3 डबल क्रोशे। अब यहाँ चेन है वहाँ स्लिप स्टिच, और यहाँ जो चेन है वहाँ क्लस्टर। यहाँ तक करेंगे यही। ये लास्ट क्लस्टर बन जाने के बाद हम स्लिप स्टिच करके जोड़ेंगे, और ये पहला जो जहाँ से हमने शुरू किए थे, ये पहला डबल क्रोशे में स्लिप स्टिच करके इसको बंद कर देंगे।
ये जो ओपनिंग है यहाँ हेड हम जोड़ेंगे। अगर आपको 7th राउंड करते हुए जोड़ना डिफ़िकल्ट लगता है तो आप नॉर्मल 7 राउंड बना सकते हैं और फिर सिलाई करके जोड़ सकते हैं। अब हम लेग्स बनाएंगे। पहले स्लिप नॉट, फिर इस बीच में जहाँ हमने जोड़े थे वहाँ फिर से जोड़ेंगे स्लिप नॉट से, और इसी स्लिप नॉट में हमारा पहला क्लस्टर बनेगा। अब चेन 1, दूसरी चेन स्पेस में सेकंड क्लस्टर, फिर से चेन 1, फिर आगे की चेन स्पेस में एक क्लस्टर। यही करेंगे हम पूरा राउंड। राउंड के अंत में हम स्लिप स्टिच करके इसको जोड़ेंगे, फिर स्लिप स्टिच करते हुए नेक्स्ट चेन स्पेस पे पहुंचेंगे। यहाँ हम शुरू करेंगे नेक्स्ट राउंड, और आगे हम और 6 राउंड मतलब टोटल 7 राउंड्स बनाएंगे। अब हम एक राउंड 2 डबल क्रोशे करेंगे हर चेन स्पेस में। दो डबल क्रोशे, एक चेन, हर चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे। राउंड 9, हर चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे। पहला चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे, और बाकी हर चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे। राउंड के अंत में स्लिप स्टिच करके राउंड को जोड़ेंगे और फिनिश ऑफ कर देंगे। अब लंबा यार्न रखना है। 2 लेग्स बन जाने के बाद ये ऐसा दिखेगा। अब हम स्लीव कफ्स को छोटा करेंगे। पहले स्लिप नॉट, फिर किसी भी चेन स्पेस में स्टैंडिंग डबल क्रोशे। अब इसी चेन स्पेस में और एक डबल क्रोशे, मतलब चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे, फिर चेन 1, अगला चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे। अब जब हम यहाँ जोड़ में पहुँचेंगे, यहाँ एक चेन स्पेस यहाँ है, एक चेन स्पेस यहाँ है, तो इस चेन स्पेस में एक डबल क्रोशे और इस चेन स्पेस में यहाँ एक डबल क्रोशे। चेन 1 और बाकी के चेन स्पेसेस में 2 डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट राउंड में हम डबल क्रोशे डिक्रीज करेंगे। पहला डबल क्रोशे में डबल क्रोशे को आधा करेंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशे में आधा करेंगे, फिर जब 3 लूप बन जाएगा तब हम इसको पूरा करेंगे। अब ये जो चेन 1 है यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, फिर
नेक्स्ट डबल क्रोशे में डबल क्रोशे डिक्रीज करेंगे। अब पूरा राउंड हम यही करेंगे। राउंड के अंत में राउंड को जोड़ेंगे और फिनिश ऑफ कर देंगे। और यहाँ हमें थोड़ा लंबा यार्न रखना है क्योंकि हम हाथ यहाँ जोड़ेंगे। 2 कप्स बन जाने के बाद ऐसा दिखेगा।